हाय गाइस, चलिए आज हम झब्बा सिल रहे हैं, है ना। तो हम झब्बे का माप लेंगे। देखिए, ये हम सबसे पहले लंबाई और उसके बाद शोल्डर, फिर उसके बाद सीना, फिर उसके बाद कमर, फिर बैक सीट और दामन हम माप लेंगे। झब्बे का माप लेंगे हम। तो उसके लिए हमको इतने स्टेप लिखने पड़ते हैं: लंबाई, शोल्डर, सीना, कमर, बैक सीट और दामन। फिर हम लिखेंगे बाएं लंबाई। हम झब्बे पर से माप लेना सिखाएंगे पहले, है ना। तो बाएं लंबाई और फिर यहाँ पे बाएं मोरी, ये शॉर्ट नोटिस है ना। बाएं लंबाई, बाएं मोरी और उसके बाद कॉलर बराबर कॉलर लंबाई का माप लेंगे हम। और फिर तैयार कॉलर तो मिलता ही हमारा जस्ट, पर हमको माप लेना पड़ता है लंबाई का। तो हम किस तरह से लेंगे वो झब्बे में हम दिखाएंगे आपको। तो कॉलर लंबाई लेंगे और उसके बाद आगे गाज पट्टी वो हमको कितनी लंबाई रखनी है और कितनी पौड़ाई रखनी है। कितनी पौड़ाई रखनी है हमको, है ना। तो आगे गाज पट्टी की कितनी लंबाई रखनी है, कितनी पौड़ाई रखनी है, वो हिसाब से हमको देखो इस तरह से हमको लिखना है पूरा। देख रहे हो ना आप, इस तरह से हमको लिख लेना है। अब चलिए आइए हम आपको झब्बे पर से लेकर माप और सिखाएंगे, है ना। देखिए, ये हमारा झब्बा है सिला हुआ। तो हम माप कैसे लेंगे ना वो बताएंगे। तो यहाँ से हमको देखिए लंबाई के लिए जो हमारा कॉलर है ना, बस वहीं से हमको लंबाई का माप लेना है। ऐसे पकड़ के और फिर ऐसे। तो 40 हमारी लंबाई है, 40.5। तो हम लिखेंगे 40.5 हमारी लंबाई है। फिर उसके बाद अब हम शोल्डर का लेंगे। तो देखो 20 शोल्डर है हमारे। तो हम इस तरह से लिखेंगे, देखो लंबाई 40.5 और हम यहाँ पे लिखेंगे 20 शोल्डर का माप हम इस तरह से लेंगे। अब हम सीने का माप लेंगे। तो हमारा सीना ये झब्बे का कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे हम। देखिए इस तरह से हम माप लेंगे। तो हमारा 24 है, देखो है ना 24। तो हम यहाँ पर 24 लिख देंगे। अब कमर हमको यहाँ से लेना है, जहां पे जेब है ना हमारे, उसके बीच के सेंटर से कमर का माप लेना है। तो 22.5 कितने, 22.5 बोलिए ना गाइस कितने फिर हमको बैक सीट लेना है। तो बैक सीट कुछ हमारी है 25 या 24 ही हमारी बैक सीट है ना। तो भी हम यहाँ पर 24 बैक सीट लिख देंगे। अब हमारा दामन कितना है तो वो हम देखेंगे। ये राउंड है ना। तो हमको यहाँ देखो राउंड में हमको यहाँ से माप लेना है, ठीक है ना। तो कुछ हमारा 23.5 है। 23.5 मीन्स कि हमको 24 ही रख देना है, क्योंकि ये गोलाई है ना, इसलिए। तो गोलाई में हमारा आधा इंच कम हो गया है, तो हमारा 24 ही रखना है दामन। अब बाएं लंबाई हमारी, तो बाएं लंबाई हमारी कितनी है, देखो यहां से हम मापेंगे, है ना, यहां से। तो ये फुल ऑफ मापनी है हमको। तो ये भी कुछ 24 है। तो 24 हमारी बाएं लंबाई आ गई। अब बाएं मोरी हमको कहाँ से मापनी है, तो यहाँ से, ये ऐसे। तो 5.25 लिखेंगे हम। तो ये हमारा क्या आ गया, कफ की पौड़ाई का माप आ गया, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब ये कफ पट्टी है ना, ये हम चेका हम मारते हैं ना, तो वो हमारा कितना आएगा, 5 इंच का आएगा कफ चेका, है ना। ऐसे लिखेंगे कफ कट कितना आया, 5। अब हम लिखेंगे कॉलर लंबाई। तो कॉलर लंबाई हम ऐसे करके ऐसे, देखिए गाइस ध्यान से देखिए आप, और आपको सिलना है। हाँ देखिए यहां से इस तरह से 15.5 ऐसे 15.5। क्या करना है हमको, कॉलर लंबाई ले। देखिए गाज पट्टी का माप हमको यहाँ से लेना है। यहाँ से गाइस कोई दिन नहीं लेना, यहाँ से लेना है ऐसे
गाज पट्टी का माप यहां से लेना है। देखिए 13 इंच है, 13.5 इंच। तो हमको कैसे लिखना है, ऐसे 13.5 यानी आधा। और पहलाई हमारी इसकी है 1 इंच। तो 1 इंच हमारी पौड़ाई, 1 इंच पौड़ाई काय की, तो ये गाज पट्टी की पौड़ाई इसको बोलेंगे और लंबाई इसको बोलेंगे। ठीक है ना, ये हमारा हो गया पूरा कंफर्टेबल माप हो गया। और ये जो पॉकेट है ना, पॉकेट, एक बात ये भी बता दूं आपको कि ये जो पॉकेट का हमको माप लेना होता है ना गाइस, तो हमको यहां से लेना है, इसका भी माप ले ही लेना है। आई थिंक जो बड़े हैं उनका 5.5 होता है, और अगर बच्चे होंगे तो 4 या 4.5 के हमारा वो हाथ हम अंदर कवर करते ना, कुछ भी पर्स रखना है, XYZ हमको जो भी रखना है, तो इसमें हमारा हाथ जाता है। ये हमारा पॉकेट है, साइड पॉकेट है, समझ रहे हो ना आप, झब्बे का साइड पॉकेट है ना। तो उसका गैप हमको रखना है 5.5, ठीक है ना। साइड कट लंबाई 5.5, ठीक। अब चलिए, अब हम ये माप पर से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा कपड़ा है ना, तो ये कपड़ा हमारा है, तो ये हमारे कपड़े का हम झब्बा कटिंग करेंगे। तो ये हमने झब्बे का माप लेके सिखा दिए। सेकेंड पार्ट में हम सिखाएंगे आपको झब्बा कटिंग, लहंगा कटिंग सिखाएंगे, स्टिचिंग सिखाएंगे, माप लेना सिखाएंगे। बट हम अभी झब्बे की बात कर रहे हैं पार्ट 1 में, है ना। तो फिर इसको हम ऐसे खोल देंगे कपड़े को, और हमको ये देखिए हमने कपड़े को जमा लिया है। अब हमको लंबाई लेनी है, तो लंबाई हम यहां से लेंगे। अब हमारी लंबाई है 14.5, 40.5, तो हम लेंगे 41.5, है ना। 1 ही इंच ज्यादा लेना है। देखिए 40.5 है तो हम 41.5 लेंगे, ठीक। और कपड़े को अच्छे से हम हाथ से प्रेस दे देंगे। और शोल्डर 20 है तो 20 के आधे 10, तो हमको 10 रखना है। और गले का तो सिर्फ हमको 1.5 का डिफरेंस रख के और ऐसे कर देना है बस। और गाज पट्टी है हमारी, गाज पट्टी की लंबाई है हमारी 13.5, तो यहाँ से हमको 13.5 पे ऐसे 13 पे करना है, आधा कम रखना है। तो यहाँ से हमको गड़ी को काटनी पड़ेगी, है ना। तो ये गड़ी हम काटेंगे, तो यहाँ पे हमने 13 ले लिया है। 13.5 है तो आधा कम लिया है, हाँ, गाज पट्टी का। अब देखिए ये शोल्डर हमारा 20 है, 20 के आधे 10 लिए। अब यहाँ से भी हमको 10 लेना है। और फिर हमको सीना लेना है 24, तो 24 के आधा करना है। दूसरा भाग है ना, हमने झब्बे के ऊपर से माप लेते सिखाया है ना गाइस हमने, तो दूसरा भाग लेना है यहाँ पर हमको। तो 24 के आधे 12, और 12 में हम 1 मिलाएंगे तो 13, 1 मिलाना है हमको। और यहाँ से हम डाउन पे करेंगे आधा इंच, 1 इंच के करीब यहाँ से डाउन पे करेंगे हम, ठीक। और ये हमको यहाँ से ऐसे करके आगे का भाग है ना, खड्डे वाला थोड़ा आएगा, तो ये इस तरह से ये शेप लुक हो गया हमारा। अब देखिए ये जो हमारा जब्बा है ना, तो मैं ये बता दूं आपको कि ये दामन का भाग है हमारे। अब ये हमारा चाक का भाग है ना। तो यहाँ से हमको, ये चाक है हमारे, तो यहाँ से मापना है कितने इंच है। तो हमारा चाक है कुछ 13.5 पे है। तो देखिए यहाँ से हमने 14.5 पे करा है, ठीक। ये चाक रहेंगे हमारे। अब ये पॉकेट का हमको लेना है ना। तो अब ये हमारा चाक का निशान है। फिर इतना हम पूरा सी डालेंगे, तो ये कितना है, तो 4 है, 3.25। तो ये हमने 3.25 ले लिया है, ठीक है। साइड के जेब की बात कर रही हूँ, हाँ। और फिर हमको गैप कितना रखना है हाथ डालने के लिए, तो 5.5। तो यहाँ से हमने 5.5 पे डन कर दिया है, ठीक। तो इस तरह से हमको पॉकेट का शेप लेना है, ठीक। तो ये हमने पॉकेट के 3 मार्जिन कर ली। इतना चाक रहेगा, इतना बन रहेगा, और ये इसमें हमारा हाथ जाएगा। यानी हमको जेब के लिए ये हमको 5.5 लेना है। और फिर हमको यहाँ से हमने ले लिए 13,
अब कमर हमारी है 22.5 है, तो 22 के आधे कितने हुए, तो 11। अब 11 और 0.5 है, तो हमारा कितना आया, 11.25। 11.25 में भी हम 1 मिलाएंगे तो कितना आया, 12.25। तो हम इस तरह से यहाँ पे 12.25 लेंगे और यहाँ से हम 13 पे अटैच कर देंगे। ठीक, अब हमारी बैक सीट भी हमारी सेम ईयर 24 है, तो बैक सीट हम कहाँ से लेंगे, तो बैक सीट हम यहाँ से लेंगे। ठीक है ना, देखिए मैं फिर से आपको रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको देखकर कुछ ज्यादा समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। देखिए कुछ भी आपके ऊपर से ना जाए, है ना, देखिए, है ना। तो ये हमारा आ गया कमर का भाग, ये फिटिंग का, ये कमर का, ये बैक सीट। तो बैक सीट हमारी कहाँ से आएगी, तो जहां पे हमारा ये जो चाक का कट लिया है ना, वहां पे हमारी बैक सीट का भाग आएगा। ठीक, तो ये हमारे 14 पे है ना, तो यहाँ नीचे से हमको 14 पे लेना है। 13.5 है, मगर थोड़ा सिलाई में जाएगा ना तो 14, 14.5 तो पे पेन लिया है। देखिए 1 इंच ज्यादा मिला है, ठीक 14.5। तो अब यहाँ पे हमारी बैक सीट का माप आएगा, तो यहाँ पे भी हमको ठीक 24 है तो 13 लेना है, यानी 24 के आधे 12 और फिर 1 इंच सिलाई के लिए। तो हमको इस तरह से आधा भी ले सकते हैं गाइस, है ना, आधा इंच भी हम ले सकते हैं और 1 इंच भी ले सकते हैं। तो हमको 1 इंच रखना है अभी। ठीक, तो इस तरह से हमारा पूरा टोटल हो गया। अब यहाँ से हमको चौरस ही रखना है, तो जितना हमारा यहाँ पर है ना दामन भी हम उतना ही रखेंगे 13 ऐसे। ठीक, आपको जब भी में राउंड लेना हो ना तो यहाँ से आप ऐसे राउंड ले सकते हैं, ऐसे करके। ठीक, ऐसे राउंड ले सकते हैं, बट हम यहाँ पर चौरस ही रखेंगे अभी, है ना। और थोड़ा सा हमको ऐसे देखिए ध्यान से, आधा इंच के बाहर हमको यहाँ से थोड़ा क्रॉस लुक देना है, समझ रहे हो ना आप, ऐसे। ओके, ऐसे। इसके लिए ट्राउजर होता है सेफ के लिए, मगर हम हाथ से ही बताते ताकि किसी के पास अवेलेबल हो ना हो, और वो ट्राउजर से करने में फिर आपको, आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको वो वस्तु के लिए आप कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं मेजर टेप से ही बता रही हूँ कि हर स्केल का भी नहीं यूज करना है, उसका किसी के पास नहीं हो, आने के चक्कर में आप कर ना पाओ कि भाई स्केल लाओ, ट्राउजर लाओ, फिर ही झब्बा काट सकते हैं, तो फिर नहीं। हमको सिर्फ मेजर टेप से ही आसरा से इस तरह से सेफ ले लेना है, ना ट्राउजर की जरूरत है ना काय की, और मेजर टेप से ही हमारा काम चल जाएगा, तो आपका काम अटकेगा नहीं। अब देखिए यहाँ से हमको कटिंग ऐसे करनी है, बस ये ऐसे, और यहाँ से हमको ऐसे देना है, ये ऐसे। ये इस तरह से। यहां से ऐसे करके और यहां से थोड़ा सा राउंड लुक लेना है। ठीक, और ये जो हमारा चाक का कट मार दिए हमने, इसी तरह से ये भी हमको कट मारना है इस तरह से, और यहाँ से भी हमको, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी किनारी वाली है ना हमको, इसलिए यहाँ से इतना इतना हमको कट करना है, ये चाक का लेना है। ठीक, ये हमारा देखिए आगे का फ्रंट साइड कट हो गया है। और ये जो हमारा है ना गाज पट्टी जो आगे आती है ना, तो उसके लिए हमको ये निशान के अकॉर्डिंग हमको कट करना है। ठीक, अभी हमारा देखिए फ्रंट हो गया, अब हम पीछे का बैग जमा लेंगे। ठीक, देखिए ये फ्रंट के अकॉर्डिंग हमने दूसरा कपड़ा बैग भाग का जमा लिया है, देखिए गाइस, है ना। फिर उसके बाद हमने इसको अच्छे से रख के और देखिए इसे हमने जमा दिए हैं। ठीक, अब ये जो है ना हमारा ये जो भाग है ना, बस यहाँ से यहाँ के लेवल से हमको ये इसको ऐसे कर देना है फोल्ड, और इसको हमको ऐसे सीधी लिटी बना देना है। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखिए गाइस, ये शोल्डर के लिए हमको क्या करना है कि है ना, हमको यहाँ से इतना लेना है, आई थिंक 1.5 इंच लेना है, समझ रहे हो ना आप। ये हमारा शोल्डर है अलग से, 1.5 इंच शोल्डर ज्यादा होता है जेंट्स का, पीछे का भाग 1.5 इंच ज्यादा होता है यहाँ से, और यहाँ से ऐसे लेने के बाद यहाँ से ऐसे क्रॉस लुक देना है, ऐसे क्रॉस लुक। फिर इसको हमको थोड़ा सा अंदाजे से हमको गोल करना है, क्योंकि कॉलर के अकॉर्डिंग हम इसको कटिंग करेंगे। ठीक, इसको आला बोलते हैं,
जब कॉलर बिठाएंगे ना तब उसको कटिंग करेंगे, जस्ट अभी लुक दे देंगे इसे, ठीक। और यहाँ से थोड़ा ये बैक भाग है। अब बैक भाग में क्या करना है हमको कि यहाँ से ये आगे का खड्डे वाला भाग होता है और पीछे का हमारा ऐसा बाहर की तरफ होता है, तो ऐसे हम इसको सेफ लुक दे देंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर देंगे। अब हमको यहाँ से नहीं काटना है, ये हमारा इस तरह से लेना है। अगर अलग से शोल्डर अटैच करना है ना हमको, तो फिर ये हमको सीधा काटना है, बट हमको इसके अंदर ही रखना है, तो हम ऐसे कर लेंगे। और हमको इस तरह से पूरा कट अप कर लेना है, ठीक। ये हमारा देखिए गाइस कट हो गया है, ठीक। अब जो हमारा जो था ना कट, वो सेम प्रोसेस चारों में आना चाहिए। अभी 4 गड़ी हो गई हमारी, तो हमको जितना था ना उतना पीछे के बैग में भी हमको ये पॉकेट का मार्जिन करना है, ठीक। तो ये हमारा देखिए पॉकेट का मार्जिन हो गया, ये चाप का मार्जिन हो गया, इसको हमको सीधे सिलना है। तो ये हमारा देखिए फाइनल, ये हमारा कट अप हो गया। ये पूरा हमारा ये फ्रंट और ये बैक, देखिए इसका लुक ऐसा आया है। अब इसको हमको ऐसे करके और थोड़ा सा शेप दे देना है, फिर हमको कॉलर के अकॉर्डिंग इसको कट करना है। ये हमारा कंप्लीट हो चला है। पीछे के जेंट्स के पीछे के शोल्डर में हम ये दूसरा अटैच करेंगे। देखिए हमारा शोल्डर 20 था, तो हम ये 10 साढ़े 10 ले लेंगे, ठीक। ऐसे शेप लुक देना है और इसको पीछे से शोल्डर से अटैच करना है। देखिए ऐसे ये पीछे के शोल्डर पे इसको अटैच करना है, वो हम आपको प्रॉपर लगा के बताएंगे, ठीक। इसको भी इस तरह से ले लेना है। देखिए ये हमारा शोल्डर हो गया। भाई हमारी 24 है। देखिए गाइस, कपड़े को हमको ऐसे क्रॉस बिछाना है बाई के लिए। टॉप की बाएं अलग होगी और ब्लाउज की बाएं अलग होगी, और ये जेंट्स की जो हम बाई करेंगे ना, झब्बे की हो या शर्ट की हो, तो ये देखिए इस तरह से कपड़े को हमको जमाना है। फिर उसके बाद हमको 24 लंबाई, कफ तक की पूरी लंबाई लेना है, ठीक। तो हमको 24 तक ले लेना है और यहाँ से हमको 10 था ना शोल्डर हमारा, तो यहाँ से 10 लेंगे, देखिए हम, ठीक। और फिर हमको यहाँ से 5 लेना है, तो आधा हमारा सिलाई में जाएगा, तो हमको 5.5 ले लेना है, क्योंकि सिलाई में जाएगा ना हमारा, तो ये 5 है तो हमने 5.5 ले लिए, ठीक। और उसी तरह से ये 10 है हमारा शोल्डर, तो हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। 10 के अंदर हम 2 ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया 12। ऐसे करके और ऐसे यहाँ से सीधा करके और ऐसे सेप लेंगे, ठीक। और देखिए इसको हम ऐसे करके और ऐसे सीधा सेप कट कर लेंगे हम। ये हमारी एक बाई कट होगी, हाँ। फिर ये एक बाई कट हो जाएगी ना, उसके बाद हम दूसरी बाई कट करेंगे। ये एक बाई कट होगी हमारी। ये देखिए ये हमारी बाएं का शेप आ गया। और हमको देखिए अब ये बाएं हमारी हो गई ना। अब गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा, अब ये भाग हमारा सीधा है ना। और देखिए ये स्क्रेचेबल हो रहा है, तो ये हुरेफ है। अब हुरेफ भाई में यहाँ मोरी, ये कोनी की तरफ जो होता है ना जेंट्स का कोनी का भाग, तो वो स्क्रेचेबल बार बार होता है मूवमेंट में, ठीक। तो यहाँ पे हमको ऐसी पट्टी बनानी पड़ती है। देखिए तो हम यहाँ से 5 से 5.5 इंच तक की ये पट्टी के लिए हम कट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम गाज पट्टी बनाते ना, इस तरह से यहाँ पट्टी बनाएंगे। और फिर इसके सामने वाली भाग है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इसके ये हाफ हो या ये स्क्रेचेबल में हमारा ये आ गया ना,
तो अब इसके सामने वाला जो भाग है ना, देखिए गाइस, तो यहाँ पर हमको खड्डे वाला शेप लेना है। यानी आप समझ रहे हो ना, ये हाफ, ये स्क्रैचेबल वाला पीछे के भाग में जाएगा कोनी की तरफ, है ना, और ये वाला भाग हमारे आगे का है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे खड्डे वाला शेप लेना है, पता है ना आपको। अब ये हमारा इस तरह से देखिए हो गया, ये खड्डे वाला शेप हो गया। और यहाँ पर हमको ऐसा कट कर देना है, देखिए आप, ये ऐसे, ठीक। तो ये हमारी एक बाय इस तरह से कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हमको लेना है गाइज। और हमको अब दूसरी बाय हमको कैसे लेनी है, तो ये जो सामने वाला भाग है ना गाइज, है ना हमारा ये धारी वाला भाग है ना, तो ये धारी वाले भाग में हमको ये इसका धारी वाला भाग मिलाना है, ठीक। और कैसे मिलाना है आपको, अंदर ये देखिए उल्टा भाग है, देख रहे हो आप, ये उल्टा है ना, तो हमको ये भी उल्टा रखना है, ठीक। और धारी से धारी को मिलाना है। अब ये देखिए हमको ये कंप्लीट, हमको यहाँ का धारी वाला भाग एकदम सीधा करने के बाद इसको हमको पूरा जहां पर जाता है ना जो तरफ, वो तरफ हमको इसको लुक दे देना है, यानी उसको अच्छे से जमा देना है। फिर उसके बाद हमको यहाँ से उठा के और कटिंग कर देनी है, मतलब सेम प्रोसेस, जैसी हमारी एक बाई कटिंग हुई है ना गाइस, उसी तरह से हमको दूसरी भी कटिंग कर देनी है। और यहाँ से हमको इसी तरह से कट कर देना है, नहीं तो हम जरा सा भी इसमें गलती करेंगे ना गाइस, जरा सी भी गलती, तो हमारी बाय एक साइड की हो जाएगी, या तो फ्रंट की या तो बैक की, राइट या तो रॉन्ग, राइट या तो लेफ्ट, बराबर ने। तो हमको ये बहुत, देखिए ये सा, का तो अंदर की तरफ दोनों तरफ सीधा रखना है, का तो अंदर की तरफ ऐसा उल्टा रखना है ना। तो हमारी बाएं ना कट हो गई, देखिए कंप्लीट, ओके। चलिए देखिए गाइज, ये कफ है हमारा और ये भाग चिकना है। यहाँ की तरफ से हमको ये छोटा वाला भाग, ये गम वाला भाग अंदर को जाएगा, और इतनी हमको सिलाई के लिए जगह छोड़नी है, और इसको हम चिपका देंगे तो ये चिपक जाएगा, ठीक ना। चिपका देना है, हमको प्रेस से चिपका देना है, देखिए चिपक गया। अच्छे से इसको चिपकाना है और जलने ना पाए। ये बाजू, ये अस्तीन है ना हमारी बाय, उसके हमारे कफ का भाग ही, ये कफ है हमारे, तो ये कफ हमारे अच्छे से हमको चिपका देना है इसमें। फिर ये चिपकाने के बाद हमको क्या करना है, प्रेस को बंद करना है, और उसके बाद हमको ये इतना काट देना है, ये सिलाई के लिए रखना है हमको, और इतना हमको सीधा काट देना है। ये जो वेस्ट कपड़ा है ना जब्बे में से, उसका यूज़ करना है। और ये देखो इसके बीच में इससे डबल लेना है हमको, और यहाँ से भी हमको सीधा कट कर देना है। ये हमको सिलाई के लिए रखना है, सिलाई के लिए, ठीक। ये देखिए ऐसे, और फिर हमको इसको ऐसे ऐसे काट देना है हमको। तो ये हो गया हमारा कप पेस्टिंग, इसको हम कप पेस्टिंग बोलेंगे। ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया ये। और अब देखिए ये हमारा कॉलर पेस्टिंग है, अभी हमारा कफ पेस्टिंग हो गया, अब ये कॉलर पेस्टिंग है। जो हमारा ये गम वाला भाग देखिए है ना, इसको हमको ऐसे नीचे की तरफ कपड़े पे रख के और इतने डिफरेंस में हमको चिपकाना है। यहाँ से ही हमारा कॉलर चोटेगा अपने झब्बे पे, इसको एकदम चौटा देना है अच्छे से। ये हमारी बटन पट्टी है, इसको भी हमने इसी तरह से चिपका लिए हैं। देखिए गम से नहीं चिपकाए, हाँ गाइस, हमने गम से नहीं चिपकाए हैं, हमने प्रेस से चिपकाए हैं। ऑलरेडी इसमें गम होता है, ओके, नहीं तो आप समझोगे गम से चिपका दिए।
ओके देखिए अब इसको हमको फोल्ड करके भी हमको ऐसे करके एक और ले लेना है। अब इसको फिर से हमको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे, ठीक, ये ऐसे। ये हमारी पेस्टिंग रेडी हो गई है, ये देखिए, ये है ना। तो चलिए हम स्टिचिंग करेंगे, है ना, सिलाई सिलेंगे। देखिए ये साइड का पॉकेट है और ये 22 इंच है ना, 22 इंच लंबाई है। और देखिए गाइस ये 7 इंच पौड़ाई है ना। देखिए ये हमको आसरे से 6 से 6.5 इंच लेना है ना, और इतना छोड़ देना है, ये इतना देख रहे हो ना आप, ये इतना हमको छोड़ देना है क्योंकि हमें जब्बे में यही सिलाई से अटैच करेंगे, इसलिए ये हमको जेब बना लेना। इसी तरह से दो जब्बे में दोनों साइड हमारे जेब होगा, तो इसको भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। इसके जितना माप लेंगे हम, है ना, फिर वो हिसाब से हम इतना छोड़ने के बाद हम इसको ऐसे करके और सिल देंगे। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलेंगे। हाँ बस ये हमारा देखिए हो गया, ठीक है ना। ये देखो इतना हमको खुला रखना है, क्या करना है, इसको सीधा कर देना है। देखो ये हमारा सीधा हो गया है। अब हमको इसको ऐसे करके और यहाँ से ऐसे रख के और मस्त की एक सिलाई फिनिशिंग की मार देनी है, ठीक। ऐसे ये आप नहीं मारोगे ना तब भी चलेगा, मगर मैं यहाँ पर धार की सिलाई मार दूंगी। अब क्या करना है गाइस, देखिए ये जो है ना हमारा, जो हमने खुला भाग रखे थे ना, तो ये हमको दोनों तरफ से खुला ही रखना है, ठीक। तो हमको खुला रख के फिर हमको धारी की सिलाई मारनी है। देखिए इतना हमको खुला ही रखना है, ठीक ना। और ये खुला रखने के बाद हमको यहाँ से हमको झब्बे में अटैच करना है और इसको अद्धर करने के बाद इसको हमको इस तरह से सिलना है। ये ऐसे क्रॉस हमको सिलना है, सेफ प्रमाण है, इसका वी आकार आएगा, है ना। देखिए क्योंकि ये झब्बे में सिलाई आती है ना, पहनने के बाद साइड में सिलाई दिखती है ये, इसलिए हम वी रखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा, ये हमारा पॉकेट एकदम रेडी हो गया है ना। देखिए ये हमारा बन के कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। इसी तरह से हम ये वाला पार्ट्स भी रेडी कर लेंगे। देखिए आप, ये इस तरह से हमको ऐसे सिलना है और इतना खुला रखना है। ये हमारा एक साइड का पॉकेट हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा भी बनाएंगे। ये देखिए गाइज, ये हमारा रेडी हो गया है ना, ये दो पॉकेट हमारे रेडी हो गए। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। चलिए अब हम कफ रेडी करेंगे। अब ठीक, इसको रख देंगे हम। और अब हम देखिए आप, ये जो हमने फिशिंग करे थे ना, तो अब वो हम ले लेंगे और हमको कफ बनाना है ना। ये रहे कफ, देखिए हमारे। अब हमको आस्तीन के कफ बनाना है ना, ये ऐसे। अब देखिए ये बिल्कुल जेंट्स मेथड है, ये बिल्कुल जेंट्स मेथड है। ये है ना जो टेलर लोग करते ना सिलाई स्टिचिंग, बिल्कुल वही मेथड है जो मैं आपके लिए लाई हूँ, ठीक है ना। देखिए हमारा ये कफ रेडी हो गया है। अब हमको ये काट दिया एक्स्ट्रा, अब हम इसको सीधा कर देंगे। अब सीधा करने में भी इसको ऐसे करें और इसको ऐसे कर देंगे तो हमारा प्रॉपर लुक आ गया। देखिए ये हमारा कफ रेडी हो गया है ना। अब हमारे कफ रेडी हो गए, अब हम इसको कट करेंगे, ठीक, यहाँ से। ये ऐसे
इस पर हमको धार की सिलाई नहीं लगानी है। हाँ, सिर्फ हमको कफ बाद में लगाएंगे हम। बस ये कफ हमारे रेडी हो गए। ठीक, चलिए अब हम कॉलर बनाएंगे। इसको साइड पे रखते जाएंगे हम। जो जो चीज़ हमारी बन के रेडी होगी ना, वो हम साइड पे रखते जाएंगे। देखिए, ये जो हमने चौटाए थे ना, तो इसको इस तरह से काट लेंगे। ये पूरा काटना है, देखिएगा इस, है ना। और ये हमारा कॉलर इसी से बैठेगा, झब्बे के अंदर अटैच होगा। तो इतना हमको सिलाई जितना हमको रखना है ना। ये हो गया हमारा कंप्लीट। और ये है ना, देखिए गाइस, ये भी हमने चौटाए थे, है ना। तो ये हमने देखो इस तरह से कट कर दिया है। और ये आस्तीन की बाजू का यहाँ का है ना, ये ठीक। देखिए, इसको इस तरह से काट लेंगे हम। ये एक लेफ्ट एक राइट, दोनों तरफ का लेना है हमको। हाँ, देखिए ऐसा क्रॉस लेना है हमको। और जहाँ पर ये त्रिकोण है ना, वहाँ से हमको इस तरह से कट कर देना है। ठीक, ये ऐसे देखिए, ये हो गया हमारा। अब इसको ऐसे रख के और हमको क्या करना है गाइज, ये पट्टी 2 ले लेनी है बाएं के लिए। तो सबसे पहले ये बाएं का है तो हम साइड पे रख देंगे। और ये पट्टी हमारी गाज पट्टी जो झब्बे में आगे आती है ना, वो। और ये हमारी एक इतनी पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने ये काट ली है। ठीक, तो ये इससे कम होगी ऐसे। तो ये हमने ये भी रेडी कर लिए हैं। ठीक, और फिर हमको अब कॉलर बनाना है। तो देखिए, ये जो है ना एक्स्ट्रा का हम काट सकते हैं। एक कपड़ा हमको लेना है अपने कॉलर जितना, ये कॉलर है ना, बस इसके जितना हमको कपड़ा लेना है। और इसको ऐसे लेके और फिर हमको देखिए गाइस, इसको ऐसे सिलना है ना। फिर ये जो पॉइंट आएगा ना हमारा, तो ये देखिए, ध्यान से देखिए आप। इसमें हमको क्या करना है गाइस, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। अगर आप सिलने में इंटरेस्टेड हो, सीखने में इंटरेस्टेड हो तो। नहीं तो फिर जो सिलने में इंटरेस्टेड नहीं है और जिनको सीखना नहीं है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। पर जो सीखने वाले हैं, सिर्फ उनके लिए ये चीज़ है। देखो, देखिए आपने, ये मैंने 2 धागे लिए हैं, डबल कर लिया इसको फोल्ड। और फिर इसको हमको ऐसे लेना है और फिर इसको ये ऐसे, ठीक ना। फिर इसको हम डबल बार उसी में पुश करेंगे, है ना। फिर इसको ऐसे करके देखिए, ध्यान से देखिए आप, इसको ऐसे आटी वाल के, है ना। और इसको हम इसके अंडर कवर कर देंगे, है ना। ये कॉलर हम लेडीज़ में भी रखते हैं, है ना। अमुक लड़कियां भी रखती है कॉलर, फुल कॉलर। तो उसमें भी हमको ये पॉइंट्स इसी तरह से हमको निकालना है। फिर उसके बाद हमको ये हमारा जो कॉलर कट हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग हमको इसको सिल लेना है। देखिए, यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस करेंगे हम। देख रहे हो ना आप, हमने कितना डिफरेंस रखे हैं, अब ध्यान से देखिए। और इसको भी हमको ऐसे 1 करके 2 बार फोल्ड करना है। फिर उसके बाद डोरे को इस तरह से लेना है। फिर उसके बाद इसके अंदर कपड़े के बीच में, देखिए आप ध्यान से, कपड़े के बीच में हमने इस तरह से रखे हैं। फिर इस सुई है ना, नीडल, हमारी नीडल, उसके अंदर एकदम अंदर की तरफ पुश करना है। फिर एक ही हमको उठाना है मशीन को, इस तरह से ऐसे एक स्टेप करना है हमको इस तरह से। और फिर दूसरी बार उसी में हमको नीडल को डालना है ना। फिर इसको ऐसे करके और ऐसे घुमाना है गाइस, है ना। और देखना है ऐसे करके कि हमारा डोरा अच्छे से मूवमेंट कर रहा है ना। तो देखिए, अच्छे से मूवमेंट कर रहा है ना। बस, तो फिर वही पोजीशन में हमको अंडर करके और दोनों कपड़ों को, दोनों डोरों को हमको ऐसे अंदर करके, और जो हमारा जो ये कॉलर चिपका हुआ है ना, उसके बिल्कुल बाजू में से सिलाई लेंगे। देखिए, यहाँ से सिलाई लेंगे हम, है ना, बिल्कुल बाजू में से, ये इस तरह से। ठीक, तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब ये कॉलर को हम कट करेंगे। देखिए, इस तरह से ये कॉलर को हम कट कर देंगे और यहाँ से ऐसा लुक आएगा, है ना। सिलाई का लुक देखिए ध्यान से आप, इस तरह से आएगा। पॉइंट अच्छे से बनना चाहिए। अगर आपका पॉइंट अच्छे से नहीं बना तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसलिए बार बार मेरे वीडियो को आप उसको पुश करके देखिएगा, पीछे कर करके, और ये बनाइएगा। अगर लेडीज़ का सिल रहे हैं, अगर कॉलर लगाना है तो भी यही ट्रिक अपनाइए। देखिए, और फिर इसको ऐसे करके और ये ऐसे करना है। ये देखिए आप,
देखिए आपने फिनिशिंग लुक देखे आपने, इतनी परफेक्ट आई है और हमको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। और हमारा ये कॉलर है ना चिपका हुआ ही है, देखिए ये ज़रा भी खुला नहीं है, नहीं तो यहाँ से फूल जाएगा। अगर ये खुलेगा, जब बार बार अपने ये डोरा नहीं डालेंगे और बार बार ऐसे ऐसे सीधा करेंगे ना, तो यहाँ पे फूल जाएगा, बबल्स आ जाएंगे और ये खुल जाएगा तो इसकी फिनिशिंग चली जाएगी। ये चिपका हुआ है ना, इसलिए हमको इसी ट्रैक से लगाओगे तो हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, है ना। अब इसके बाद हमको है ना ये सिल लेना है, देखिए ये से। अब ये डोरा हमारा कोई भी काम का नहीं है ना, तो इसको हम खींच के और निकाल देंगे बाहर हमारा पॉइंट्स लेने के बाद। फिर उसके बाद हमको इसको ऐसे करके सिलना है। नीचे का कपड़ा सिलते टाइम जरा भी ऊपर आना नहीं चाहिए गाइस। देख रहे हो ना आपने किस तरह से ले लेंगे, देखिए कपड़े को खींच खींच के लेना है हमको। ये देखिए इसको फिर हम इस तरह से पूरा सिल देंगे और अब हम इसको सिलाई के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर देंगे। देखिए ऐसे ये हम इस तरह से इसको कट कर देंगे। सीखने वाली लड़कियां तो बहुत ध्यान से देखिए, आप पॉइंट्स देखिए कितने परफेक्ट आए हैं ना, ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे हमको कट मारना है। अब ये हमारा रेडी हो गया है। तो पढ़ने वाली लड़कियों के लिए खास कि अगर उनका फ्यूचर नहीं है और 10वीं के बाद उनका बैंड हो गया है या कोई रीज़न से पढ़ाई रुक गई है, तो देखिए अगर आपको फ़ोन है आपके पास अवेलेबल, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से आप देखिए और जो भी नहीं आए ना मुझे कमेंट कीजिए। मैं स्पेशल आपको वो चीज़ सिखाऊंगी, चाहे कुछ भी होगा, है ना। क्योंकि मेरा गारमेंट्स का क्लास चलता है, मैं लड़कियों को सिखाती हूँ, मेरा क्लास चलता है, मैं टीचर हूँ, है ना। तो आप मेरे को जो भी कमेंट करोगे ना तो मैं आपको सिखाऊंगी और किसी दिन मेरी स्टूडेंट से भी आपको मिलवाऊंगी, है ना। क्योंकि है ना टाइम होता नहीं है, बहुत कम टाइम में उन लोगों को बहुत चीज़ सिखानी पड़ती है। और मेरा 3 महीने का कोर्स है और 3 महीने में मैं उनको ड्रेस, ब्लाउज़ और जेंट्स का जो है जब्बा पठानी है, जो लड़कियां 3 महीने में मैं उनको पूरी ट्रेनिंग देती हूँ ना। इसलिए उन लोग के पास हम लोग के पास टाइम नहीं रहता, नहीं तो मैं आपको कोई ना कोई दिन तो मिलाऊंगी ज़रूर एक्स्ट्रा टाइम में, है ना। यहाँ से भी कट देना है हमको। अब ये कट टू कट हमको मिला देना है अच्छे से। देखिए अभी अच्छे से मिलाने के बाद हमको एक सिलाई कॉलर के ऊपर रख के, और जो हमारे सिलाई का जो कपड़ा रखा है ना, बस इसके बाजू में से हमको सिलाई लेनी है। और अब हमको देखिए इतना ही बड़ा कपड़ा चाहिए, मीन्स के अपनी स्टैंड पट्टी से थोड़ा सा ज़्यादा, है ना। तो इसमें ये कपड़ा हमारा ये जो था ना उसको मैंने सादा कवर कर दिया है। आपके पास ना हो ना तो टेंशन नहीं है, जो कपड़ा हमारा वेस्ट बचे नहीं ना तो हम इसे सादा कवर कर सकते हैं, ठीक। तो हमको इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। ये हमारी जो स्टैंड पट्टी है ना उसके अकॉर्डिंग हमको सिलना है। देखिए इसमें ना एक्स्ट्रा कपड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आप जब कपड़ा काटने बैठे ना तो 2 मीटर तो कम से कम होना ही चाहिए। और छोटे बेबी का अगर सिल रहे हो तो भी 1.5 मीटर, है ना। अब इसको हमको काट देना है, देखिए इस तरह से सिलाई से थोड़ी थोड़ी दूर रख के इसको काट देना है। देखिए ये इसको ऐसे करे और इसको ऐसे करे और फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे करे और इसको ऐसे करे, फिर इसको ऐसे। ये देखिए हमारा कंप्लीट लुक आ गया, है ना। ये इस तरह से हमको हमारा कॉलर रेडी हो चला है ना। हमारा ये रेडी हो गया है और है ना, ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको अब सबसे पहले हम इसको भी सिलेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक। ये इतना खुला रखेंगे हम क्योंकि कॉलर बिठाएंगे ना, इसलिए। देखिए इसको इस तरह से, और पीछे के भाग को अच्छे से ऐसे ऐसे करके लेना है, ठीक। बिल्कुल ऐसे करके नहीं लेना, नहीं तो फिर बबल्स आ जाएंगे, बस ऐसे खींच के लेना।
ये देख रहे हो ना आप, इतनी जोर से नहीं खींचना हो तो फिर कपड़ा हमारा फट जाए या खींचा जाए, है ना। इसको हमको है ना अच्छे से देखिए गाइस, देखिए, है ना। लुक इट दिस, देखिए आ गया ना पूरा, ये पीछे का भाग है हमारा, देखिए फिनिशिंग लुक। और यहाँ से भी सिलना तो है ही, बट फर्स्ट बार में भी आप कोशिश करोगे ना तो फिनिशिंग टच आ ही जाएगा। जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से आप प्लीज़ 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 कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट करके सिल के बताइए। और आपको जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम हो ना, उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ एनी टाइम। ओके, देखिए आपने बिल्कुल परफेक्ट बनाए ना, एकदम परफेक्ट, है ना। इस तरह से ये बिल्कुल रियल मेथड है। ये मेथड से चलेंगे ना आप तो आपको बहुत ही अच्छा। ये कॉलर रेडी हुआ है, ये कफ रेडी हुआ है। अब हम बाएं का ये पट्टी रेडी करेंगे, ठीक। इसको हम साइड पे रख देंगे। ये देखिए छोटी पट्टी में छोटी पट्टी, देखिए छोटी पट्टी में छोटी आएगी, बड़ी पट्टी में बड़ी आएगी, ठीक है ना। ये अब इसको हम ऐसे करके और ऐसे अटैच करेंगे इस तरह से, देख रहे हो ना आप लोग। और यहाँ से मैंने ही कट किया है ताकि हमको त्रिकोण बनाने में आसानी रहे। देखिए गाइस इस तरह से, और इसको ऐसे करके और हमको सिल देना है। अब ये सेकंड भी मैं ऐसे ही सिल लूँगी। हाँ देखिए, ये हमको इस तरह से पट्टी लेके और इसको ऐसे करके सिलाई मारनी है। ये हमारा पट्टी हो गई और ये हमारा ये पट्टी हो गई, ये इस तरह से। अब ये जो भाग देख रहे हो ना आप, देखो हम आगे ले लिया, यहाँ से ऐसे क्रॉस लेना है, फिर यहाँ से ऐसे, देखिए ये भाग को अच्छे से ऐसे करना है, फिर ये भाग को हमको ऐसे करना है, समझ गए। देखिए रिपीट दे, ये ऐसे लेना है क्रॉस और यहाँ से इसको ऐसे लेना है। देखिए फिर से रिपीट दे, देखिए इसको यहाँ से ऐसे लेना है ना, फिर इसको ऐसे करके ऐसे लेना है, फिर इसको यहाँ पर हमको बिल्कुल 20 सेंटर पर इसको ऐसे रख देना है ना। देखिए गाइज, देखिए आप, ये हमारा इस तरह का कुछ रेडी हुआ है ना। अब यहाँ से हमको 1 इंच का डिफरेंस रखना है गाइस, 1 इंच का। हाँ 1 इंच भी ले सकते हैं, यहाँ से 1.25 इंच भी ले सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से। और ये जो हमारी पट्टी है ना, ये पट्टी ये इसके अंदर अटैच हो जानी चाहिए, ये सिलाई के अंदर अटैच हो जानी चाहिए, ये खुलना नहीं चाहिए। हाँ देखिए ये इस तरह से, ठीक। अब ये जो हमारा कंप्लीट हो गया है ना, तो अब हमको देखिए ये हमारी पट्टी ऐसी रेडी हो गई है ना। अब ये इस तरह से ऐसी हम दूसरी कवर की तरह इसको भी हमको लेना है और फिर यहाँ से इसको ऐसे कट कर देना है। और हमको ये आस्तीन में इस तरह, ये आस्तीन में जिस तरह से लिए थे ना, इसी तरह से हमको कपड़ा रख के वो करना है। हमने जो पट्टी काटे थे ना, देखिए ये वाली, इसको भी हम यहाँ पे रखेंगे ना ऐसे। अब इसको हम ऐसे कट कर देंगे। अब ये जो भाग है ना हमारा, ये ऐसे करके और ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये यहाँ से भी इसको ऐसे सिल देना है। इसको भी हमको आस्तीन की तरह ले लेना है। देखिए
और उल्टे पे सीधी पट्टी रख के चलाना है हाँ हमको, और सीधे पे पलट के लेना है। उल्टे पे सीधी रखना है पट्टी को और फिर पलट के सीधे पे रख के, और ये देखो इस तरह से ले लेना है हमको गाज पट्टी का। हाँ, और 1 से 1.5 इंच लेके और यहाँ पर हमको ऐसे लुक दे देना है। ये इस तरह से हो गया। देखिए ये इस तरह से हमारा रेडी हो गया। ये देखिए, ठीक है ना। अब है ना हमको ये वाला भाग हो गया रेडी हमारा। अब उसके बाद हमको ये शोल्डर है हमारा, ये उल्टे पे लेना है, उल्टे पे उल्टा लगाना है, ठीक है ना। उल्टे पर उल्टा और माप के अकॉर्डिंग हमको सिलना है। देखिए शेप प्रमाण उल्टे पर उल्टा रख के और ऐसे सिलना है, शेप प्रमाणे सिलना है हमको। ये ऐसे देखिए आप दोनों भाग को इस तरह से सिल लेना है। फिर हमको ये एक्स्ट्रा डोरे को कट करके और इसको पलट देना है ऐसे पीछे की तरफ, है ना, ऐसे। फिर इसको इस तरह से ऐसे सिल देना है। शोल्डर को हम ऐसे जोड़ देंगे उल्टे पे सीधा जोड़ेंगे हाँ हम, ताकि क्या ये शोल्डर का भाग है ना, ज़्यादा कॉलर आता है ना तो हमको डबल होगा ना तो हमारा लॉन्ग लास्टिक हो जाएगा, इसलिए हमको ये अलग से अटैच कर देना है। और ये धारी वाला भाग है तो देखो ये गाज पट्टी वाला भाग नीचे रखना है और बैग वाला भाग उल्टा रखना है, और ऐसे करके और आधा इंच बाहर रख के और ऐसे करके जोड़ना है ऐसे, क्योंकि हमको कवर सिलाई इज मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि शोल्डर पे जेंट्स के भाग में थोड़ा उठा हुआ आना चाहिए, एकदम सीधा नहीं होना चाहिए। और हर बाई में हर शोल्डर में हमको इसी तरह से लेना है, आधा इंच बाहर रख के और उसके बाद ही हमको फोल्ड करना है। और फिर दूसरा भाग भी हम इसी तरह से ले लेंगे। आधा भाग बाहर रखना इज मोस्ट पॉइंट। ये इस तरह से ये ऐसे ले लिया। देखिए अब इसको हमको मशीन में से निकालना नहीं है, इसको हमको इस तरह से ऐसे करना है। देखो फिर इतना सिलना है हमको। देखो ऐसी उठी हुई सिलाई इज मोस्ट पॉइंट है। हाँ, ऐसा ही आना चाहिए। और जितना भी ये दबाव है ना, ये दबाव ये हमारा, देखो ये दबाव ये हमारा शोल्डर पे रहना चाहिए। शोल्डर पे हर दबाव शोल्डर पे आएगा। ये जो हमारा शोल्डर है ना, हमने अलग से अटैच करे अभी, उसी पे आएगा सब। हाँ, और ऐसा ही रखना है हमको। आगे की तरफ कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी दबाव आगे की तरफ नहीं आएगा, पीछे की तरफ ही जाएगा। देखो देख रहे हो ना आप, ये इस तरह से देखो, ये ऐसे है ना, बस ये ऐसे। और फिर हमको मशीन में से निकाल लेना है। देखिए हमारी कंधी रेडी हो गई है, इसको हम कंधी बोलेंगे। और ये कंधी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। देखिए है ना, कुछ इस तरह का लुक आया है। देखिए अब हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे, है ना। अब कॉलर की देखिए इसका हम हाफ चांद रखेंगे। हाँ, और यहाँ से तो सिर्फ सेट ही करना है, पीछे के भाग में कुछ काटना नहीं है। जस्ट हमको आगे के भाग से ऐसे राउंड लुक देना है, और यहाँ से हमको इस तरह से काटना है। पहले से हमको ज़्यादा नहीं काटना है ना गाइज, पहले से हमको ज़्यादा काटना। हाफ चांद जैसा शेप आएगा इसका, देखने में हाफ चांद लगेगा। आपको ऐसा लगना चाहिए ना कि देखने में कैसा लगेगा, वी होगा कि ट्रायंगल होगा। तो मैं आपको कह दूं कि देखो हाफ चांद होगा, है ना।
और हमको यहाँ से देखिए गाइज, ये जो कट मार्जिन है ना, यहाँ से हमको ऐसे करके और ऐसे देखना है इस तरह से। तो हमको ऐसा है कि ये अभी थोड़ा और हमको काटना पड़ेगा, अपन पहले से हमको ज़्यादा नहीं काटना। देखिए ध्यान से, इसी तरह से काटा जाएगा। हाँ, तो हमारा थोड़ा कम है तो हम फिर से इसको कट करेंगे। तो हमको कैसे कट करना है ना वो देख लीजिए। देखिए अब हमको थोड़ा सा आधा इंच या 1 इंच के करीब देना है, और पहले से हमको ज़्यादा नहीं काटना। अगर हम पहले से ज़्यादा काट लेंगे तो हमारा ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फिर वो कॉलर बेकार ही हो जाएगा। जेंट्स के काम में बहुत एहतियात रखनी है। हाँ, बहुत संभाल के करना है, क्योंकि ये थोड़ा भी ज़्यादा कट जाएगा ना तो बैंड बच जाएगी अच्छे से, पूरा वेस्ट ही हो जाएगा वो। हाँ, इसलिए इसको भले 10 बार करना पड़े, 2 बार, 3 बार, 5 बार। देखिए अभी हमारा परफेक्ट एकदम ऑलमोस्ट रेडी हो गया है ना। इस तरह से हमको ये आला छांटना है, इसको हम आला बोलेंगे। हाँ ठीक, तो ये हमको इस तरह से छांटना है। और देख लीजिए इसका इस तरह का शेप आया है ना। अब यहाँ पर हमको कट मार्जिन कर देनी है, और यहाँ पर हमको कट मार्जिन करने के बाद हमको ये उल्टे पर लगाना है गाइज। हाँ, कहाँ लगाना है? उल्टे पर। हाँ, देखिए ये कॉलर, ये उल्टे पर हमको लगाना है इसे। और जो हमारा वेस्ट कपड़ा है ना, बस उसी के बाजू में हमको सिलाई लगानी है, वेस्ट कपड़े पर। ये हमारा सिलना नहीं चाहिए गाइज, ये नहीं सिलना चाहिए। ये जो वेस्ट कपड़ा जो हमने बाहर रखे ना, ये ही सिलना, इसी के ऊपर सिलाई लगनी चाहिए। और फिर यहाँ पर आकर हमको देखना है कि जो हमने कट मार्जिन करे ना, वो कट से कट हमारा मिल गया कि नहीं। तो देखो, अगर हमारा परफेक्ट कटिंग होगा ना तो हमारा बिल्कुल देखो आराम से मिल जाएगा। और अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर इतना खोल के हमको सही करना है, आगे हमको नहीं बढ़ना है। हाँ, और अगर ये हमारा मिल जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल परफेक्ट रास्ते पर जा रहे हैं। हाँ, तो फिर आराम से आपको सिलना है, डोंट वरी बिल्कुल। हाँ, कि आप बिल्कुल राइट पॉइंट पे जा रहे हो। देखिए ये कट से कट मिल गया, ये हाफ हो गया हमारा। अब ये हाफ को हमको इस तरह से, और देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ आपको कि ये हमको उल्टे पर लेना है। हाँ, उल्टे पर रख के लगाना है। हाँ, क्योंकि पहनने के बाद है ना कॉलर को हम ऐसे फोल्ड कर देते पीछे की तरफ, इसलिए। अब देखिए ये भाग को हमको ऐसे अच्छे से देखना है, तो हमारा वो बीच सेंटर परफेक्ट मिला होगा ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएगा। नहीं तो फिर हमारा जरा सा भी अगर ये बढ़ गया ना तो फिनिशिंग के साथ साथ हमारा बिल्कुल बैंड हो जाएगी मेहनत। देखिए ये हमारा हो गया, और अब इसमें हमको थोड़ा ज़्यादा दोरा रख के और फिर कट करना है ऐसे। फिर उसके बाद हमको कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट इसको ऐसे पलटना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको ऐसे करके, और ये जो मैंने दोरा क्यों ज़्यादा रखा है इसलिए, देखो इसको अच्छे से अंदर डाल के और फिर इसको ऐसे खींचना है, ताकि हमारा बिल्कुल सेम हियर बिल्कुल सेम हो जाए। जरा भी एक दोरा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये सेम प्रोसेस हो जाए हमारा। देख रहे हो आप, इस तरह से। अब इस पर रख के हमको सिलाई मार देना है, और यहाँ पर रिवर्स इज मोस्ट। देखिए इस तरह से, ये ऐसे। देखिए ये जितना भी वेस्ट है ना हमारा, ये जो जितना भी वेस्ट है इसको अंडर कवर, ओके, बहुत अच्छे से अंडर कवर, और जरा सा भी बाहर नहीं दिखना चाहिए। और जो हमने ये पेस्टिंग करे थे ना, ये बस इसी के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। ओके, समझ में आ रही है ना आप सबको? कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करना हो। ये देखिए ध्यान से। अब इसको अच्छे से हमको, देखो यहाँ पर भी हमने इसलिए दोरा बाहर रखे थे ताकि हम अच्छे से इसको फॉलो कर ले, है ना। तो इसको अच्छे से करके, और जितना भी वेस्ट है उसको अच्छे से अंदर करके, और फिर हम सिलाई ले लेंगे। तो ये हमारा कॉलर बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। टेलर लोग यही काम करते हैं जो हम कर रहे हैं। इसका लुक कुछ इस तरह का आ गया है ना, देखिए सिल के कुछ इस तरह का हमारा लुक। ये जो भाग है ना हमारा, ये जो पट्टी का, ये पीछे का भाग है हमारा। हाँ, ये पीछे का भाग है हमारा। तो ये ऐसे करके पीछे के भाग में पीछे का भाग जाएगा। समझ रहे हो ना गाइज?
ये खड्डे वाला शेप है ना हमारा, जो हमने खड्डे वाला शेप लिए थे ना वो, तो ये हमारा आगे की तरफ आएगा। देखिए गाज पट्टी मीन्स आगे का भाग, ऐसे देख लेने का। और ये जो भाग है ना, ये देखिए गाइस, ये हमारी अगर उल्टी बाएं लग गई तो अक्खा हमारा ये फेल हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। तो मैं बार बार इसी पे फोकस कर रही हूँ कि ये जो भाग है ना हमारा, ये पीछे के भाग में जाएगा, बेक भाग में जाएगा, बेक भाग में, समझ रहे हो ना आप। तो ये हमारा पीछे का भाग है जो बेक में जाएगा, और ये हमारा आगे का भाग इसके सामने की तरफ आएगा। और इसको भी हमको इसी तरह से देखो कवर अप सिलाई लेनी है। और फिर इसको इस तरह से हमको ऐसे ऐसे लेके लेना है, और ये सब कपड़े को ऊपर कवर कर देना है। जस्ट हमारा जो बाएं का जो लुक पॉइंट है ना, बस उसी को रखना है। देखो ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको ऐसे करके और ये ऐसे लेंगे हम, फिर ये ऐसे लेंगे। अब अगर इसमें चपटे आते क्रॉस तो बहुत अच्छी बात है ना, बाकी घबराना नहीं है। देखिए, क्योंकि सेफ से सेफ मिलाना इज मोस्ट पॉइंट है ना। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमको ले लेके और ऐसे कवर करते जाना है। और देखिए हमारी पूरी बाएं को इसी तरह से हमको कवर करना है। और यहाँ पे नीडल को अंदर रख के और देखना है कि हम दोनों परफेक्ट हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो हमको जो हमारा कम पड़ रहा है उसको थोड़ा पुश करना है, ओके। और इस तरह से लेके और हमको देखिए ये इस तरह से, ये ऐसे। और फिर इसको इतना होने के बाद इसको हमको ऐसे करके निकालना नहीं है गाइस, इसको हमको ऐसे सीधा करके और ऐसे कर देना है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, हर दबाव हमारा शोल्डर पे आएगा। हाँ, शोल्डर है ना हमारा, देखिए ध्यान से, बस इसी को देखना है। इसी के ऊपर सारा दबाव आएगा इधर की तरफ, है ना। देखिए आप ऐसे, ताकि यहां से उठा हुआ रहना चाहिए। ये लुक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, हमको ऐसे हाथ करके ऐसे ले लेना है, पर हमको ऊपर की तरफ ही बिल्कुल अच्छे से लेना है हमको ऐसे। और हमारी सिलाई है ना, देखिए इस तरह का, ये पीछे का भाग है हमारा, देखिए देख रहे हो ना आप, पीछे का भाग बस ये इस तरह से, ये पूरा हमको ऐसे ही कवर करना है ऐसे। ये हमारा ऊपर भी चढ़ना नहीं चाहिए और नीचे से भी ऐसे रहना चाहिए, बस ये ऐसे। अब ये इतना हो गया ना हमारा, तो अब क्या करना है कि हमको हाल के हाल इसको साइड मार देना है। ये से क्या करना है, हमको साइड मार देना है हमको। देखिए गाइज, साइड हमको यहां से मारना है ना, यहां से ऐसे, यहाँ पे हमने कट मारे थे ना, बस वहां से ये ऐसे। बस ये हमारी साइड होगी। इसी तरह से हम दूसरी बाई भी अटैच कर लेंगे, है ना। देखिए हमने इसकी किनारी वाल दी है, दोनों तरफ से हमने किनारी वाल दी है ना, ऐसे ही फोल्ड करके। और हमने इसको ले लिया है जेब को, जो हमने भी बनाया था, उसको ऐसे करके और बीच सेंटर पर हमको कट मारना है ना, ऐसे ऐसे बीच सेंटर पर कट मारना है। अभी आप देख रहे हो ना, ये सांधे को चीर देना है ऐसे अच्छे से, हाँ। और फिर इसको ऐसे करके और ये ऐसे रखना है। ये जो कट मारा है ना हमने, ये कट हम ये सांधे के बीच बिल्कुल बाजू से रखेंगे ना, बिल्कुल मैच कर देंगे ये सांधे को और ये इसको। और यहाँ से हमको यहाँ से ऐसे करके और लेवल बना लेना है, एकदम सीधा, एकदम सीधा लेवल बनाना है हमको। और बीच पॉइंट ऐसे रखना है। और फिर इसको ऐसे पकड़ के और यहाँ से हमको अच्छे से सिलाई टच करनी है ऐसे, ये ऐसे। ये हमारा हो गया। ये हमारा जो अंदर का जो भाग है ना, वो हमारा सिल गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको ये इसको ऐसे करके और ऐसे आगे की तरफ करेंगे ना, ये ऐसे। और ये जो बीच का भाग है ना हमारा, ये जो सिलाई का, ये जो हमने सिलाई मार के जो इसको अलग अलग करे हैं, इसको इसके ऊपर हम उड़ा देंगे अच्छे से। देखिए इसको हम ऐसे करके और ऐसे, चलो हाय हाय बाय बाय हो। देखिए इसको ऐसा लेके और फिर ऐसे इसको सिल लेना है।
और ये बहुत अच्छे से एकदम फिनिशिंग लुक देना है। हाँ, और यहाँ से भी सांधे को ऐसे करके और ये पॉइंट हमको यहाँ पे लाना है सांधे पे ऐसे करके, और जरा भी वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, सल। देखिए सल ऐसे बबल्स नहीं, सल नहीं, सिलाई गंदी नहीं, बहुत अच्छे से वी बनाना है ना, एकदम अच्छे से। देखिए, और सिलाई को भी अच्छे से बिल्कुल क्रॉस लेनी है। देखिए आपने, ये इस तरह से। ये हमारा हो गया है, और हमको ये आपको फाइनल लुक दिखा दूं मैं दोरा कट करके। ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और कुछ इस तरह से देखिए इसका लुक आया है ना। अब देखिए हम इसमें हाथ डालेंगे अच्छे से, तो देखिए आप ये जो भाग है ना हमारा, देखिए ये इसे देख रहे हो ना आप, ये देखिए इसे, है ना, ये हमारा एकदम अच्छे से रेडी हो गया है, देखिए, है ना। ये भी हमारा बटन पट्टी रेडी हो गई, कॉलर रेडी हो गया, बाएं हमारी अटैच हो गई, देखिए, है ना। अब हमको क्या करना है, तो हमको कफ लगाना है ना। तो देखो ये गाज पट्टी वाला भाग नीचे रखना है और बैग वाला भाग उल्टा रखना है, और ऐसे करके और आधा इंच बाहर रख के और ऐसे करके जोड़ना है ऐसे, क्योंकि हमको कवर सिलाई इज मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि शोल्डर पे जेंट्स के भाग में थोड़ा उठा हुआ आना चाहिए, एकदम सीधा नहीं होना चाहिए। और हर बाई में, हर शोल्डर में हमको इसी तरह से लेना है, आधा इंच बाहर रख के, और उसके बाद ही हमको फोल्ड करना है। और फिर दूसरा भाग भी हम इसी तरह से ले लेंगे। आधा भाग बाहर रखना इज मोस्ट पॉइंट। ये इस तरह से, ये ऐसे ले लिया। देखिए अब इसको हमको मशीन में से निकालना नहीं है, इसको हमको इस तरह से ऐसे करना है, देखो। फिर इतना सिलना है हमको, देखो ऐसी उठी हुई सिलाई इज मोस्ट पॉइंट है। हाँ, ऐसा ही आना चाहिए। और जितना भी ये दबाव है ना, ये दबाव, ये हमारा, देखो ये दबाव, ये हमारा शोल्डर पे रहना चाहिए, शोल्डर पे, हर दबाव शोल्डर पे आएगा। ये जो हमारा शोल्डर है ना, हमने अलग से अटैच करे अभी, उसी पे आएगा सब। हाँ, और ऐसा ही रखना है हमको, आगे की तरफ कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी दबाव आगे की तरफ नहीं आएगा, पीछे की तरफ ही जाएगा। देखो, देख रहे हो ना आप, ये इस तरह से, देखो ये ऐसे है ना, बस ये ऐसे। और फिर हमको मशीन में से निकाल लेना है। देखिए हमारी कंधी रेडी हो गई है, इसको हम कंधी बोलेंगे, और ये कंधी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, देखिए, है ना। कुछ इस तरह का लुक आया है, देखिए। अब हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे, है ना। अब कॉलर की, देखिए इसका हम हाफ चांद रखेंगे। हाँ, और यहाँ से तो सिर्फ सेट ही करना है, पीछे के भाग में कुछ काटना नहीं है, जस्ट हमको आगे के भाग से ऐसे राउंड लुक देना है, और यहाँ से हमको इस तरह से काटना है। पहले से हमको ज़्यादा नहीं काटना है ना गाइज, पहले से हमको ज़्यादा काटना। हाफ चांद जैसा शेप आएगा इसका, देखने में हाफ चांद लगेगा। आपको ऐसा लगना चाहिए ना कि देखने में कैसा लगेगा, वी होगा कि ट्रायंगल होगा, तो मैं आपको कह दूं कि देखो हाफ चांद होगा, है ना। और हमको यहाँ से देखिए गाइज, ये जो कट मार्जिंग है ना, यहाँ से हमको ऐसे करके और ऐसे देखना है इस तरह से। तो हमको ऐसा है कि ये अभी थोड़ा और हमको काटना पड़ेगा, पर पहले से हमको ज़्यादा नहीं काटना। देखिए ध्यान से, इसी तरह से काटा जाएगा। हाँ, तो हमारा थोड़ा कम है, तो हम फिर से इसको कट करेंगे। तो हमको कैसे कट करना है ना, वो देख लीजिए। देखिए अब हमको थोड़ा सा आधा इंच या 1 इंच के करीब देना है, और पहले से हमको ज़्यादा नहीं काटना। अगर हम पहले से ज़्यादा काट लेंगे तो हमारा ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फिर वो कॉलर बेकार ही हो जाएगा।
जेंट्स के काम में बहुत एहतियात रखनी है, हाँ, बहुत संभाल के करना है, क्योंकि ये थोड़ा भी ज़्यादा कट जाएगा ना तो बैंड बच जाएगी अच्छे से, पूरा वेस्ट ही हो जाएगा वो, हाँ। इसलिए इसको भले 10 बार काटना करना पड़े, 2 बार, 3 बार, 5 बार। देखिए अभी हमारा परफेक्ट एकदम ऑलमोस्ट रेडी हो गया है ना। इस तरह से हमको ये आला छांटना है, इसको हम आला बोलेंगे, हाँ ठीक। तो ये हमको इस तरह से छांटना है और देख लीजिए इसका इस तरह का शेप आया है ना। अब यहाँ पर हमको कट मार्जिंग कर देनी है, और यहाँ पर हमको कट मार्जिंग करने के बाद हमको ये उल्टे पर लगाना है गाइज, हाँ। कहाँ लगाना है? उल्टे पर, हाँ। देखिए ये कॉलर, ये उल्टे पर हमको लगाना है इसे, और जो हमारा वेस्ट कपड़ा है ना बस उसी के बाजू में हमको सिलाई लगानी है, वेस्ट कपड़े पर। ये हमारा सिलना नहीं चाहिए गाइज, ये नहीं सिलना चाहिए। ये जो वेस्ट कपड़ा जो हमने बाहर रखे ना, यही सिलना, इसी के ऊपर सिलाई लगनी चाहिए। और फिर यहाँ पर आकर हमको देखना है कि जो हमने कट मार्जिंग करे ना वो कट से कट हमारा मिल गया कि नहीं। तो देखो अगर हमारा परफेक्ट कटिंग होगा ना तो हमारा बिल्कुल देखो आराम से मिल जाएगा, और अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर इतना खोल के हमको सही करना है, आगे हमको नहीं बढ़ना है, हाँ। और अगर ये हमारा मिल जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल परफेक्ट रास्ते पर जा रहे हैं, हाँ। तो फिर आराम से आपको सिलना है, डोंट वरी, बिल्कुल, हाँ, कि आप बिल्कुल राइट पॉइंट पे जा रहे हो। देखिए ये कट से कट मिल गया, ये हाफ हो गया हमारा। अब ये हाफ को हमको इस तरह से, और देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ आपको कि ये हमको उल्टे पर लेना है, हाँ, उल्टे पर रख के लगाना है, हाँ, क्योंकि पहनने के बाद है ना कॉलर को हम ऐसे फोल्ड कर देते पीछे की तरफ, इसलिए। अब देखिए ये भाग को हमको ऐसे अच्छे से देखना है, तो हमारा वो 20 सेंटर परफेक्ट मिला होगा ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएगा। नहीं तो फिर हमारा जरा सा भी अगर ये बढ़ गया ना तो फिनिशिंग के साथ साथ हमारा बिल्कुल बैंड हो जाएगी मेहनत। देखिए ये हमारा हो गया, और अब इसमें हमको थोड़ा ज़्यादा दोरा रख के और फिर कट करना है ऐसे। फिर उसके बाद हमको कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट इसको ऐसे पलटना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको ऐसे करके, और ये जो मैंने दोरा क्यों ज़्यादा रखा है इसलिए, देखो इसको अच्छे से अंदर डाल के और फिर इसको ऐसे खींचना है ताकि हमारा बिल्कुल सेम हियर बिल्कुल सेम हो जाए, जरा भी एक दोरा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये सेम प्रोसेस हो जाए हमारा। देख रहे हो आप इस तरह से। अब इस पर रख के हमको सिलाई मार देना है, और यहाँ पर रिवर्स इज मोस्ट, देखिए इस तरह से, ये ऐसे। देखिए ये जितना भी वेस्ट है ना हमारा, ये जो जितना भी वेस्ट है इसको अंडर कवर, ओके, बहुत अच्छे से अंडर कवर, और जरा सा भी बाहर नहीं दिखना चाहिए। और जो हमने ये पेस्टिंग करे थे ना, ये बस इसी के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, ओके। समझ में आ रही है ना आप सबको? कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करना हो। ये देखिए ध्यान से। अब इसको अच्छे से हमको देखो, यहाँ पर भी हमने इसलिए दोरा बाहर रखे थे ताकि हम अच्छे से इसको फॉलो कर ले, है ना। तो इसको अच्छे से करके और जितना भी वेस्ट है उसको अच्छे से अंदर करके और फिर हम सिलाई ले लेंगे। तो ये हमारा कॉलर बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। टेलर लोग यही काम करते हैं जो हम कर रहे हैं। इसका लुक कुछ इस तरह का आ गया है ना, देखिए सिल के कुछ इस तरह का हमारा लुक। ये जो भाग है ना हमारा, ये जो पट्टी का ये पीछे का भाग है हमारा, हाँ ये पीछे का भाग है हमारा। तो ये ऐसे करके पीछे के भाग में पीछे का भाग जाएगा, समझ रहे हो ना गाइज। ये खड्डे वाला शेप है ना हमारा, जो हमने खड्डे वाला शेप लिए थे ना वो, तो ये हमारा आगे की तरफ आएगा। देखिए गाज पट्टी मीन्स आगे का भाग, ऐसे देख लेने का। और ये जो भाग है ना, ये देखिए गाइज, ये हमारी अगर उल्टी बाएं लग गई तो अक्खा हमारा ये फेल हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप। तो मैं बार बार इसी पे फोकस कर रही हूँ कि ये जो भाग है ना हमारा, ये पीछे के भाग में जाएगा, बैक भाग में जाएगा, बैक भाग में, समझ रहे हो ना आप। तो ये हमारा पीछे का भाग है जो बैक में जाएगा, और ये हमारा आगे का भाग इसके सामने की तरफ आएगा। और इसको भी हमको इसी तरह से देखो कवर अप सिलाई लेनी है।
और फिर इसको इस तरह से हमको ऐसे ऐसे लेके लेना है और ये सब कपड़े को ऊपर कवर कर देना है। जस्ट हमारा जो बाएं का जो लुक पॉइंट है ना, बस उसी को रखना है। देखो ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको ऐसे करके और ये ऐसे लेंगे, फिर ये ऐसे लेंगे। अब अगर इसमें चपटे आते क्रॉस तो बहुत अच्छी बात है ना, बाकी घबराना नहीं है। देखिए, क्योंकि सेफ से सेफ मिलाना इज मोस्ट पॉइंट है ना। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमको ले लेके और ऐसे कवर करते जाना है। और देखिए हमारी पूरी बाएं को इसी तरह से हमको कवर करना है और यहाँ पे नीडल को अंदर रख के और देखना है कि हम दोनों परफेक्ट हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो हमको जो हमारा कम पड़ रहा है उसको थोड़ा पुश करना है, ओके। और इस तरह से लेके और हमको देखिए ये इस तरह से, ये ऐसे। और फिर इसको इतना होने के बाद इसको हमको ऐसे करके निकालना नहीं है गाइस, इसको हमको ऐसे सीधा करके और ऐसे कर देना है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, हर दबाव हमारा शोल्डर पे आएगा। हाँ, शोल्डर है ना हमारा, देखिए ध्यान से, बस इसी को देखना है। इसी के ऊपर सारा दबाव आएगा इधर की तरफ, है ना। देखिए आप ऐसे, ताकि यहां से उठा हुआ रहना चाहिए। ये लुक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, हमको ऐसे हाथ करके ऐसे ले लेना है, पर हमको ऊपर की तरफ ही बिल्कुल अच्छे से लेना है हमको ऐसे। और हमारी सिलाई है ना, देखिए इस तरह का, ये पीछे का भाग है हमारा, देखिए देख रहे हो ना आप पीछे का भाग, बस ये इस तरह से ये पूरा हमको ऐसे ही कवर करना है, ऐसे। ये हमारा ऊपर भी चढ़ना नहीं चाहिए और नीचे से भी ऐसे रहना चाहिए, बस ये ऐसे। अब ये इतना हो गया ना हमारा, तो अब क्या करना है कि हमको हाल के हाल इसको साइड मार देना है, ये ऐसे। क्या करना है हमको, साइड मार देना है हमको। देखिए गाइज, साइड हमको यहां से मारना है ना, यहां से ऐसे। यहाँ पे हमने कट मारे थे ना, बस वहां से ये ऐसे। बस ये हमारी साइड होगी। इसी तरह से हम दूसरी बाई भी अटैच कर लेंगे, है ना। देखिए हमने इसकी किनारी वाल दी है, दोनों तरफ से हमने किनारी वाल दी है ना, ऐसे ही फोल्ड करके। और हमने इसको ले लिया है जेब को, जो हमने भी बनाया था, उसको ऐसे करके और बीच सेंटर पर हमको कट मारना है ना, ऐसे ऐसे बीच सेंटर पर कट मारना है। अभी आप देख रहे हो ना, सांधे को चीर देना है इसे अच्छे से, हाँ। और फिर इसको ऐसे करके और ये ऐसे रखना है। ये जो कट मारा है ना हमने, ये कट हम ये सांधे के बीच बिल्कुल बाजू से रखेंगे ना, बिल्कुल मैच कर देंगे ये सांधे को और ये इसको। और यहाँ से हमको यहाँ से ऐसे करके और लेवल बना लेना है, एकदम सीधा, एकदम सीधा लेवल बनाना है हमको। और बीच पॉइंट ऐसे रखना है और फिर इसको ऐसे पकड़ के और यहाँ से हमको अच्छे से सिलाई टच करनी है ऐसे, ये ऐसे। ये हमारा हो गया, ये हमारा जो अंदर का जो भाग है ना वो हमारा सिल गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको ये इसको ऐसे करके और ऐसे आगे की तरफ करेंगे ना, ये ऐसे। और ये जो बीच का भाग है ना हमारा, ये जो सिलाई का, ये जो हमने सिलाई मार के जो इसको अलग अलग करे हैं, इसको इसके ऊपर हम उड़ा देंगे अच्छे से। देखिए इसको हम ऐसे करके और ऐसे, चलो हाय हाय बाय बाय हो। देखिए इसको ऐसा लेके और फिर ऐसे इसको सिल देना है और ये बहुत अच्छे से एकदम फिनिशिंग लुक देना है, हाँ। और यहाँ से भी सांधे को ऐसे करके और ये पॉइंट हमको यहाँ पे लाना है सांधे पे, ऐसे करके। और जरा भी वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, सल। देखिए सल ऐसे बबल्स नहीं, सल नहीं, सिलाई गंदी नहीं, बहुत अच्छे से वी बनाना है ना, एकदम अच्छे से। देखिए और सिलाई को भी अच्छे से बिल्कुल क्रॉस लेनी है। देखिए आपने ये इस तरह से
ये हमारा हो गया है और हमको ये आपको फाइनल लुक दिखा दूँ मैं दोरा कट करके। ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और कुछ इस तरह से देखिए इसका लुक आया है ना। अब देखिए हम इसमें हाथ डालेंगे अच्छे से, तो देखिए आप ये जो भाग है ना हमारा, देखिए ये इसे देख रहे हो ना आप, ये देखिए इसे, है ना। ये हमारा एकदम अच्छे से रेडी हो गया है, देखिए, है ना। ये भी हमारा बटन पट्टी रेडी हो गई, कॉलर रेडी हो गया, बाएं हमारी अटैच हो गई, देखिए, है ना। अब हमको क्या करना है, तो हमको कफ लगाना है ना। देखिए यहाँ से ऐसे लेके और इसको ऐसे राउंड, यहाँ से राउंड देना है, यहाँ से भी थोड़ा राउंड देना है, क्योंकि हमारी कलाई है ना, कलाई वो हमारी राउंड होती है इसलिए, है ना। इसी तरह से इसको भी ऐसे ही करना है। देखिए अच्छे से इसको जमा के और हमको राउंड लुक देना है, समझ रहे हो ना आप लोग। ये देखिए ऐसे, ये हो गया हमारा राउंड लुक, ठीक है ना। अब हमको ये लगाना है, तो हम यहां से लगाएंगे। ये रहा हमारा कर्व। देखो जिस तरह से हमने कॉलर लगाए थे ना, इसी तरह से लगाना है, इस पे सिलाई आनी चाहिए नहीं, हाँ। और जो हमारा जो एक्स्ट्रा छूटा हुआ कपड़ा है ना, बस उसी को सिलना है हमको इस तरह से। देखिए देख रहे हो ना आप लोग, सीधी सिलाई लगानी है बस। और जो देखिए ये जो भाग है ना हमारा, इसको ऐसे, ये जो भाग है ना हमारी पट्टी बनी हुई, ये पट्टी बनी हुई है ना हमारी, उसकी तरफ हमारे को ये घेर आना चाहिए। चपटा, एक चपटा लेना है हमको, देखिए आप, है ना। और ये चपटी लेकर हमको ये इसकी तरफ ऐसे आना चाहिए, देखिए। और इतना ही डिफरेंस रहना चाहिए, इतना ही डिफरेंस रहना चाहिए, हाँ। बहुत अंदर भी नहीं जाना चाहिए, बहुत बाहर भी नहीं। और फिर हमको देखो इस तरह से, आप देख रहे हो ना गाइस, देखिए ध्यान से, है ना। इस तरह से हमको ऐसे ले लेना है, ओके। ये ऐसे, और थोड़ा थोड़ा जैसे हमने पहले छोड़ा था ऐसा, बिल्कुल इस तरह से। अब ये वाला भाग हमको ऐसे लेना है। अब आपने देखा ना कि ये जो भाग है ना हमारा, ये देखो चौड़ा भाग है, इसके चपटे हमने इस तरह से लिया एक, देख रहे हो ना आप, ऐसा क्रॉस लेना है, ये प्रेस से बैठता है ना। तो ये इस तरह से लेना है इतनी दूर। तो अब ये वाला भाग हमको, ये चौड़ा भाग हमको लगाना है, देखिए ये पट्टी का, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, जितना डिफरेंस ये है ना, उतने डिफरेंस में हमको फिर से सिलाई लेना है ऐसे। और हमको चपटा अभी हमने कैसा लिए थे, अभी हमने चपटा ऐसे लिए थे ना, तो अब हमको चपटा कैसे लेना है, अभी हमने ऐसे लिए थे, अब हम ऐसे लेंगे, ये ऊपर की तरफ ऐसे, देख रहे हो ना आप, बस ये ऐसे। और जितना हमने उसमें भरा है ना, बस उतना ही हमको इसमें भी भरना है, हाँ। समथिंग समझो ना, आधा इंच के करीब हमारे को चपटा भरना है। अब ये देखिए हमारा, यहाँ पे हमको देखिए, हमने चपटा यहाँ पे अंदाजे से लिए, तो यहाँ देखो डिफिकल्ट हुआ ना। तो ये जो भाग है ना हमारा, इसको हमारे को ऐसे करके, और ये हमको ऐसे करके और ऐसे सिल देना है, ठीक है ना। देखिए ये ऐसे, समझ रहे हो आप। अब हमको इसको सीधा कर देना है, और ये जो भाग है ना हमको ऐसे अंदर देना है, देख रहे हो आप लोग, देखो ये ध्यान से, ये ऐसे, समझ गए आप। फिर इसको इस तरह से लेके और ऐसे इसमें अटैच करना है, सिलाई ले लेनी है और रिवर्स मारना है और अच्छे से लेना है, ठीक है ना। और ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर जो सिलाई ली, इस पे नहीं लेना है हमको, इस पे नहीं लेना, ये इस पे लेना है, ये धार पे, हाँ। तो ऐसा हमको ऐसे, और ये जो वेस्ट है ना वो अंदर जाएगा। देखिए ये हमारा लुक हो गया। अब यहाँ पे हमको 100 सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप धार की और चाप की भी लगा सकते हो, और आप नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, या तो धार की लगाओ या तो चाप की। तो यहाँ पर मैं चाप की सिलाई लगाऊंगी, इसको 100 सिलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैंसी सिलाई। और लुक प्रमाणे, जैसा हमारा शेप है ना, बस वो प्रमाणे हमको पॉइंट लुक देना है, हाँ ना। और फिर इसको देखो, ये इतना बूट दूर है तो इतना ही सलंग रखना है, हाँ। ये ऐसे, ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है ना।
देखिए ये हमारा कफ ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। देखिए आप, ये चपटा कुछ इस तरह से आया है और ये हमारा कफ रेडी हो गया है। देख रहे हो ना आप, कंप्लीट। देखिए अब इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। हाँ, देखिए इसको भी इस तरह से लेके और हमको ऐसे अच्छे से लेना है। ये इस तरह से किनारी वाली है। और इसमें बहुत छोटी किनारी वाली है। हाँ, ये देखिए इस तरह से। और एक ही सिलाई लेनी है। देखिएगा इसे, बस ये हो गया हमारा फाइनल लुक। देखिए इस तरह से है ना, फाइनल लुक हमारा। जेब का भी धागा ये हमारा अच्छे से देखिए है ना, जेब वाला। ठीक है ना, ये देखिए हमारा। बाय गाइस, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। और कुछ भी अगर नहीं आए तो कमेंट करना। अल्लाह हाफिज।